हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक नया टॉपिक उठाएंगे, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, लोगैरिथम। इसको इसी वीडियो में हम कवर कर देंगे, पूरा हो पाया तो पूरा इसी वीडियो में कवर कर देंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लोगैरिथम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा, देन फिर इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। आज ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, सो प्लीज़ एंड तक देखना। मुझे उम्मीद है ये वीडियो जब ख़त्म होगी तब तक आपको काफ़ी हद तक लोगैरिथम आ चुका होगा। मैं भी सारा ही आ चुका हो, काफ़ी हद तक आ चुका होगा। सॉरी। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले ना आप एक टर्म देखो, ए एक्स इज इक्वल्स टू एन, ये है राइट। अब इसको ध्यान रखो, और इसी से हम एक डेफिनेशन में पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, दैट इफ़ ए इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, ये वाला ए अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है अदर देन वन के अलावा, एंड एक्स जो ये एक्स है इज़ अ रैशनल नंबर सच दैट ए टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू एन। एक्स जो है वो एक रैशनल नंबर है और ए जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है वन के अलावा, देन वी से दैट logarithm of n to the base of a is x। हम या तो इसे ऐसे कह सकते हैं, logarithm of n to the base a is x, या फिर हम सबसे इजी तरीका जो जनरली बोला ही जाता है मैक्सिमम, दैट x is a logarithm of n to the base a। इसको अब हम लिख कैसे सकते हैं, log, इसको log की फॉर्म में हम कैसे बोल सकते हैं, दैट x is the logarithm of n to the base a, n is equals to x। क्या बोला मैंने, x is a logarithm of n to the base a, ये रहा बेस, logarithm of base a n is equals to x। तो इस डेफिनेशन का सिंपल मतलब ये हुआ राइट। आपको ये डेफिनेशन दिख भी रही होगी, अभी टाइप हुई है। सो अब शुरू करते हैं। इस पहले हम इसी के टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं कुछ कैसे होते हैं राइट। अब देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम पे, 2 to the power 5 इज इक्वल्स टू 32। अब ऐसे क्वेश्चन बोला है, अब इसे हमें जो है सॉल्व करना है राइट। इसे हमें क्या करना है, लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। भी ये इस फॉर्म में है, हमें लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं हम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लॉगरिथम की फॉर्म में, देखो, लॉग ए मतलब 2, एन मतलब 32 इज इक्वल्स टू एक्स मतलब 5। ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, लॉग की फॉर्म में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक और पार्ट देख लेते हैं हम इसका। फॉर एन एग्जांपल आप ले लो 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू, ये है। इसको लॉग की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, दैट लॉग 10 1000 इज इक्वल्स टू 3। इसे क्या बोलेंगे, 3 is the logarithm of 1000 to the base 10 राइट। क्या बोलेंगे हम इसे, 3 is the logarithm of n, n means 1000, 3 is the logarithm of 1000 to the base 10। और इसे कैसे बोलेंगे, 5 is the logarithm of 32 to the base 2 राइट। ये हो गए आपके बेसिकली इस एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म में जाना। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, ये लॉगरिथम फॉर्म हो गई। एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में हम चले गए, सिंपल। देखिए, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथम फॉर्म है। हम एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में घुस गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अभी तो हमने क्या देखा, दैट एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म में हम जा रहे हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कहते हैं दैट खाली वो ऐसी फॉर्म आपको दे देंगे लॉग में, और ये वैल्यू मांगेंगे आपसे, वो ये निकालना है राइट। इसको निकालना आप देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। देखिए, ये दो क्वेश्चंस बिल्कुल ही अलग हैं, इनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है दैट लॉग 2 64 है, ये है। बेस क्या है हम पे 2, और हम पे n क्या है, ये n था ना, n क्या है हम पे 64। अब हम वो क्या कह रहे हैं, x निकालो, x निकालो। तो कैसे निकालेंगे x, यहाँ निकालते हैं हम। x कैसे निकलेगा, 2, ये 2 आ गया, इसके ऊपर यहाँ सामने x है ना,
x लेट कर लिया हमने, कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना x की, तो निकालना है हमें ये 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 64, राइट। 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 64। अब ऐसी चीज़ देखो कि 2 की कितनी पावर 64 के इक्वल होती है, 2 की 6 पावर जो होती है वो 64 के इक्वल होती है, राइट। तो 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64, राइट। सो x की वैल्यू क्या आ गई हम पे 6। सिमिलरली एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, जैसे log 5 6 25 ये है इज इक्वल्स टू x हमें निकालना है। सो 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 625। अब या तो आप ऐसे देख लो या ये कर लो, ये लो 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 5 की पावर 4, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, राइट। तो ये x की पावर कितनी हो गई 4। या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों में एक ही बात है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अभी तक तो ये है कि ये पावर n जो है बड़ा है वो a छोटा है। अगर ऐसा हो कि n छोटा हो a बड़ा हो तब क्या करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन इसका, इसी टाइप का। जैसे फॉर एन एग्जांपल log 16 और ये 2, ये है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। x निकालना है हमें। तो इसको कैसे करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा, 16 की पावर x इज इक्वल्स टू 2। अब हमें ये देखना है दैट 16 की कितनी पावर 2 के इक्वल होगी, ये हमें अब देखना है, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे कर रहा हूँ 16 की पावर, एक सेकेंड, हाँ चलो ऐसे समझते हैं। देखो 2 की पावर 4 क्या होता है हम पे, 2 की पावर 4 16 होता है। अगर हम इसको 1/4 कर दे तो ये 2 ही रहा, राइट। 2 की पावर 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की पावर 4। अब उसको हमने 1/4 से, उसकी पावर हमने 1/4 दे दी तो वो 2 बन गया। इसी तरह जैसे चलो ऐसे देख लो, 16 है, 16 की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 2। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, 16 की पावर, 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और ये पावर में 1/4 है, 4 से 4 गया 2 बच गया, तो हम x की जगह क्या लिख सकते हैं 1/4। अगर ये चीज़ ना समझ आई, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया, बट अगर ना समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ लेना। x की पावर 1/4, x की वैल्यू 1/4 आ गई। इसी तरह और भी क्वेश्चन होंगे। एक रूल ध्यान देना, अगर कभी भी, ये चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्लैक पेन से, बेस और n दोनों की वैल्यू सेम है तो आंसर हमेशा 1 होगा। अगर बेस और n की वैल्यू 1 है तो आंसर हमेशा 1 होगा। जैसे log 25 इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अगर ये दोनों सेम है ना तो 1 आंसर आएगा इसका, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कुछ और। मैं एक काम करता हूँ, आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखेंगे, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, उनको ट्राई करो करने की। ऐसे सेम क्वेश्चंस दूंगा, ट्राई करो उनको करने की, और एक आधा मैं भी देखता हूँ, कराता हूँ आपको। सो अब एक नया क्वेश्चन है। अभी आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखे होंगे इससे पहले, आई होप आपने वो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप करोगे ज़रूर। वो सेम क्वेश्चंस है, नहीं आते तो मुझसे पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मेल कर देना चाहे मुझे classes@gmail.com पे, या फिर DM कर देना इंस्टाग्राम पे, classes नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी तक तो हमने क्या किया था, log 2 to the power base 16 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू निकाली थी, राइट। अब ये क्वेश्चन है दैट इफ log x बेस 10 इज इक्वल्स टू a है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 2x, 10 टू द पावर 2x इन टर्म ऑफ y की टर्म में हमें ये वैल्यू निकालनी है। मतलब हमें ये गिवन है, हमें 10, अभी तक हमें कोई, मतलब अभी तक हम क्या करते थे, सिमिलरली मतलब किसी चीज़ की वैल्यू एक सेपरेटली निकालते थे, बट इसने बोला 10 की पावर 2x की वैल्यू ही निकालनी है y की टर्म में। टर्म क्या होनी चाहिए, y, मतलब y में होना चाहिए आंसर हमारा। इसे कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो log 10x इज इक्वल्स टू a, ये गिवन है हमें, राइट। सो
अभी हम क्या करते थे दैट, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में। ये x नहीं, एक सेकेंड जी ना, कुछ एक सेकेंड, ये y है, मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया। ये y है और ये x है, ये y है, ठीक है, y है। तो अब देखो ये y हो गया, ये x हो गया। अब हम कैसे कर सकते हैं इसे, 10 की पावर x इज इक्वल्स टू y, राइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 10 होता है, इसकी पावर में ही चला जाता है और इज इक्वल्स टू में y आ गया, मतलब n आ जाता है, यहाँ पे y है तो y आ गया। अब हमें निकालना क्या, 10 की पावर 2x निकालना है। 10 की पावर x की वैल्यू हमें पता है, 10 की पावर 2x ही नहीं पता। क्या करेंगे हम, पावर उसको 2 से दोनों साइड को स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या निकलेगा, 10 की पावर 2x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। वाई की टर्म में भी हमने निकाल दिया, 10 की पावर 2x का निकाल दिया हमने, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर है, देखते हैं। देखो क्या कहता है एग्जांपल, हमें कहता है दैट इफ log x टू द पावर बेस 10 इज इक्वल्स टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर a माइनस 1 इन टर्म ऑफ x। मतलब हमें 10 की पावर a माइनस 1 हमें निकालना है x की टर्म में। सो हमें गिवन क्या है, log 10 x इज इक्वल्स टू a, हमें फाइंड क्या करना है, 10 की पावर a माइनस 1 किसकी टर्म में, x की टर्म में। इसको पहले हम लिख लेते हैं 10 की पावर a इज इक्वल्स टू x। हमें क्या निकालना है, 10 की पावर a माइनस 1, राइट। अब देखो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, सिमिलरली हमें हमें पता चलता है 10 की पावर 2x निकालना है, हम स्क्वायरिंग कर देंगे, इजीली निकल जाएगा, ठीक है। बट हमें यहाँ से अब हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक वैल्यू सपोज ये पता चल गई कि x की वैल्यू 10 की पावर a है। अब हम यहाँ से देखेंगे 10 की पावर a माइनस 1 की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। यही बोला है क्वेश्चन में ना, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर a माइनस 1। सो इसे कैसे करेंगे हम, 10 की पावर a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना इसे। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं फिर तो हम, 10 की पावर a अपॉन 10, राइट। 10 की पावर a हमें पता है x है और 10 हमें पता है 10 ही होगा। हो गया ये सॉल्व, ठीक है। अब सिमिलरली एक और एग्जांपल है दैट इफ log y टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू x, एंड सेकेंड है दैट log z पावर बेस 2 इज इक्वल्स टू x, फाइंड 72 द पावर x इन टर्म ऑफ y एंड z। ये क्वेश्चन हम करते हैं, इसके बाद 2 और क्वेश्चन होंगे, वो आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा मैं, वो आप खुद करना। सो अब ये एग्जांपल है, इसके बाद हम लॉगरिथम की कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो एग्जांपल है दैट log y बेस a इज इक्वल्स टू x एंड log z बेस 2 इज इक्वल्स टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड 72 की पावर x इन टर्म्स ऑफ y एंड z। ये हमें फाइंड आउट करना है, कर लेते हैं। कैसे करना है, बड़ा इजी होगा। पहले हम दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, log बेस 3y इज इक्वल्स टू x और log 2 बेस 2 z इज इक्वल्स टू x। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 3 की पावर x इज इक्वल्स टू व्हाट, y, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू व्हाट, z। ये दोनों वैल्यूज हमें पता चल गई, x और z की वैल्यू, y और z की हमें वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, अब हम बुलाएंगे 72x को, 72x आजा, ये आ गया 72x। अब एक चीज़ देखो, क्या हम 72x को यहाँ करते हैं, चलो 72x, क्या हम 72x को 2 क्यूब डॉट 3 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। 2 की क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की स्क्वायर। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 की स्क्वायर क्या होता है 9, तो 8 इंटू 9 72 लिख सकते हैं। और इसकी पावर क्या थी x, ऐसे लिख दिया। अब इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, 2 क्यूब x मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर तो 2 3x डॉट 3 स्क्वायर x, राइट। मल्टीप्लाई लगा लो, डॉट लगा लो, कुछ भी लगा लो,
राइट। तो फिर तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो मैं वैसे तो सीधा सीधा बनता है, इतने स्टेप्स की जरूरत नहीं, बट अब मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि पहली बार मैं बता रहा हूँ, पहली बार पढ़ा रहा हूँ इसलिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट 2x क्यूब डॉट 3x स्क्वायर, राइट। अब 2x की वैल्यू में क्या पता है, z है, क्यूब आ गया, डॉट 3x की वैल्यू में क्या पता है, y, ये आ गया, हो गया सॉल्व, सिंपल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको अभी 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये ट्राई करने की, ना आए तो मुझसे पूछ लेना। अब हम बढ़ते हैं अब अपनी जो टर्म्स हैं, जो लॉज हैं लॉगरिथम के, उनकी तरफ। जैसे फर्स्ट लॉ है हम पे, फर्स्ट लॉ कह लो, रूल कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। फर्स्ट है हम पे, एक सेकेंड, सॉरी फ्रेम कट गया था। फर्स्ट है हम पे जो कहता है दैट लॉग ए एम एन, कह रहा है दैट लॉग एम एन, एम मल्टीप्लाई एन बेस ए है, इसकी वैल्यू क्या होगी पता है, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, ये इसकी वैल्यू होगी। इसको अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो हमें इसे ऐसे लिख सकते हैं, राइट। इसके कुछ एग्जांपल्स हम अब देखो, अगर प्रूव करना चाहते हो इसे तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं किसी एक सेपरेट वीडियो में सारे रूल्स को प्रूव कर दूंगा। मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर मेरे को हर रूल पे एक क्वेश्चन भी कराना है, एक दो क्वेश्चन, तो इसलिए। सो हम पहले कुछ इसके एग्जांपल्स देख लें, या एक काम करते हैं पहले सारे रूल्स देख लेते हैं, देन एंड में हम एग्जांपल देखेंगे, राइट, ताकि आप एक ही फ्रेम में सारे रूल्स भी आ जाए, है ना। सेकंड क्या है हम पे, सेकंड रूल होता है हम पे दैट लॉग बेस ए होता है एंड एम अपॉन एन, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन, ये इसकी वैल्यू होती है, मतलब इसको, ये इसका इक्वल होता है, ये रूल होता है, ठीक है। लॉग एम अपॉन एन बेस ए को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। अब देखते हैं हम थर्ड रूल अपना। थर्ड रूल क्या होता है दैट लॉग ए एम की पावर एन, लॉग एम की एम पावर एन बेस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, एन डॉट लॉग ए एम, ये होता है, ठीक है। बात करते हैं हम फोर्थ की, फोर्थ रूल। फोर्थ क्या कहता है, देखो फोर्थ आपसे कहता है दैट लॉग बेस ए हो और एन की वैल्यू 1 हो ना, तो आंसर हमेशा 0 आता है। मतलब द लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0। अगर n हम पे 1 है, तो लॉग 1 है और बेस कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, क्या होगी, 0। फिफ्थ रूल देखते हैं अब हम। एक रूल मैंने आपको पहले बता दिया दैट n और a दोनों बेस और n दोनों इक्वल हैं, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, राइट। मैं दोबारा लिख देता हूँ दैट लॉग बेस a और ये भी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। मतलब इसका मतलब है दैट log ऑफ एनी पॉजिटिव क्वांटिटी ऑफ द सेम बेस इज ऑलवेज 1। log ऑफ एनी पॉजिटिव क्वांटिटी with same base is always 1, राइट। अब हम देखते हैं अपना सिक्स लॉ। सिक्स लॉ क्या होगा, सिक्स रूल दैट लॉग ए, लॉग एम टू बेस क्या है a, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर m कोई भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है और a भी पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब a और b 1 नहीं होने चाहिए, तो वैल्यू क्या होगी इसकी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log b m इज अपॉन log b a, राइट। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, बेस हम इसमें, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि क्यों, देखो यहाँ पे log m हो गया, बेस क्या हमने एक नया बना दिया b, यहाँ पे log अपॉन में क्या आ गया, यहाँ पे log a, बेस क्या, वही जो ऊपर बेस था वही नीचे आ गया बेस, राइट। अब एक और रूल है, 7th 8th, 2 रूल्स हैं अभी, वो देखते हैं। देखो 7th रूल क्या कहता है दैट कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है,
उसकी पावर में है ये लॉग बेस ए एन, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा एन आएगी। ये जो एन है ना, ये आएगी हमेशा वैल्यू उसकी, राइट। अब एक लास्ट रूल है, दिख रहा है स्क्रीन में, ठीक है, 8th रूल है जो कि लास्ट है, दैट वो कहता है अगर ए जो है वो कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और एन भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, देन लॉग, जैसे हम ये देखते हैं, लॉग बेस में क्या है ए, उसकी सपोज पावर क्यू है, और लॉग एन है, एन की पावर सपोज पी है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पी अपॉन क्यू लॉग ए एन, ये होगी। अगर ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और एन कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने का ये तरीका ये है। आपको बोला मैंने कि अगर आपको इन सबको प्रूव करना है कि ये कैसे आए कैसे नहीं है, तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं वो एक सेपरेट वीडियो में वो भी कर दूंगा, नॉट अ बिग इशू। सो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो अभी हम पहले ये 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये 2 क्वेश्चंस करते हैं। इनमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है दैट पहला इस एग्जाम्पल को भी भूल जाओ, पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। फिर पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, हमें log 12 इज इक्वल्स टू log 3 प्लस log 4, ये हमें प्रूव करना है दैट log 12 किसके इक्वल है, log 3 और log 4 के। फार्मूलाज आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, मैंने सारे फार्मूला की फ़ोटो क्लिक करके यहाँ लगा दी है, ताकि अभी आपको ईजी रहे। अभी याद नहीं हुए होंगे, शायद समझा भी नहीं होगा, पर इसलिए मैंने साइड में लगा दिया। और अब आप क्वेश्चंस देखो। पहला क्वेश्चन है दैट log 12 इज इक्वल्स टू log 3 प्लस log 4, ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो अब हमें ये तो पता ही है दैट 3 इंटू 4 हम पे 12 होता है, ये तो हमें पता ही है, 4 3 12 होता है, राइट। तो एक आइडेंटिटी, जो सबसे पहली आइडेंटिटी थी, मुझे शायद फर्स्ट आइडेंटिटी थी, वो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, दैट log m n इज इक्वल्स टू व्हाट, log m प्लस log n। कैसे थी वो, ये वैसी आइडेंटिटी नहीं लग रही। अगर हम इसको ऐसे लिख ले, log m n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, फर्स्ट आइडेंटिटी नहीं हो गई है, फर्स्ट है ना। इसको फिर ये फर्स्ट आइडेंटिटी हम अगर वहाँ लिख देंगे, देखो साइड में आप लिख देना दैट फर्स्ट आइडेंटिटी से ये प्रूव हो रहा है। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे log आइडेंटिटी लिख दो, एम एन इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, राइट। तो ये प्रूव हो गया सिंपली, ये वाली आइडेंटिटी से क्वेश्चन ख़त्म। या एक साफ सुथरे तरीके से लिख देते हैं, log 12 इज इक्वल्स टू log 3 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू log 3 प्लस log 4, then log 12 is equals to what, log 3 plus log 4। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकेंड एग्जांपल क्या कहते हैं, log 1 प्लस 2 प्लस 3, log 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, log 1 प्लस 2 प्लस 3, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 हमें प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, देखो अब एक काम करो, इसको ना ऐड कर दो, 3 5 6, 3 और 2 5 और देन 1 6, तो क्या बन गया यहाँ पे log 6 log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। अब इसको चाहे आप ऐसा लिख लो, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो फर्स्ट आइडेंटिटी वापस यहीं पे लगेगी। देखो फर्स्ट आइडेंटिटी में भी आप बोलोगे कि ये तो 2 थी, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये बात समझ लो कि 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, एम एन क्यू, इससे ज़्यादा एम एन पी एम एन क्यू, उसके आगे भी कहीं भी जा सकती है, कहीं तो कितनी भी डिजिट हो सकती है वहाँ पे, पर ज़्यादा वैसे आएंगे नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, log 1 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल log 2 प्लस log, रूल ना हमेशा लिख देना साइड में, ठीक है। सो दस log, हम क्या प्रूफ कर दे, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, प्रूफ। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, सो अब एक एग्जांपल है, जो एक और क्वेश्चन है, आपको पहले वाला दिख रहा, हाँ एग्जांपल है, वो कहता है दैट एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज लॉगरिथम ऑफ अ सिंगल नंबर। सिंगल, इसको हमें जो है एक्सप्रेस करना है एक सिंगल नंबर में। log 2 प्लस 1 को हमें सिंगल नंबर में
इसका जो आंसर है वो निकालना है। देखो लॉग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, उनको अगर हम log 2 है, इसको दोनों को अलग अलग करके तो लिख सकते हैं। log 2 और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10, बेस 10 ही मान लिया हमने, बेस 10 ही होगा। 1 की जगह हमने log 10 रख दिया, क्योंकि हमने पढ़ा था ना जब बेस और n और a, बेस और वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, तो 1 उसका आंसर होता है। 1 की जगह हमने क्या लिख लिया, log 10 और 10 लिख लिया, राइट। ये देखो ना, log 10 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1, ठीक है। सो लॉग एडिशन थी, फर्स्ट फॉर्मूला वापस से लगा दो, 2 × 3। पहले हम ऐसे जा रहे थे, अब ऐसे आएंगे, मतलब पहले हम इससे ये बना रहे थे, अब इससे ये बनाएंगे। 2 × 3 तो मतलब log 6, सॉरी 2 × 10, तो ये हो गया आपका 20। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा देखते हैं। सेकेंड, दैट log a² माइनस log a, ये है, उसको सिंगल डिजिट में हमें सिंगल नंबर में जो है लाना है। तो कैसे लाएंगे, ये है आपका क्वेश्चन, इसको कैसे लाएंगे अब देखते हैं, ठीक है। देखो सिंपल है, ये भी एज सच कोई मुश्किल नहीं है। हमने एक रूल पढ़ा था, रूल नंबर कौन सा था वो, रूल था वो, एक सेकेंड, जिसमें a माइनस b था, तो शायद सेकेंड रूल था, जिसमें ये वाला log mn इज इक्वल्स टू log m माइनस log n, ये रूल। अब इस रूल को हम जो है, ये रूल यहाँ पे लगेगा, इसको हम इस फॉर्म में है, हम इस फॉर्म में बना लेंगे। तो ये बन गया log a² अपॉन में व्हाट, a, राइट। तो a से ये क्या, तो ये बन गया log a। ये तो बहुत सिंपल था। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और इस टाइप का, थर्ड, जो कहता है दैट 1.2 log 9 माइनस 3 log 4 प्लस 3 log 2, ये है। इसको हमें सिंगल नंबर में लाना है। कैसे लाओगे, वैसे आप करो, चाहो तो खुद ट्राई करो एक बार, बट फिर भी मैं करा रहा हूँ। 1/2 इसको ऐसे लिख लो, log 3 को 9 को ऐसे लिख सकते हो, 3 की स्क्वायर माइनस 3 log, इसको 4 ही रहने देते हैं, प्लस 3 log 2, राइट। अब एक चीज़ देखो, 1/2 है, एक चीज़ आपको पहले पता है तो ठीक, अच्छी बात, नहीं तो बताता हूँ। देखो तभी भी log के आगे ऐसे होती है ना हाफ में, हम इसको ऊपर भेज सकते हैं। यहाँ पे जब आगे की वैल्यू होती है ना जो log की, उसको हम यहाँ पावर में भेज सकते हैं। तो ये हो गया log 3 की स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, ये 1/2 पावर में आ जाता है। ये हो गया 3 log 4 प्लस 3 log 2, ये 2 से 2 गया, तो ये क्या बन गया, log 3, राइट। सिमिलरली एक काम करते हैं, इसको भी ऊपर भेज देते हैं, 4³ इसको भी ऊपर भेज देते हैं। 4³ क्या बन गया, 64, 64, और 2³ क्या बन गया, 8। मैंने बताया ना, जो log के आगे वाली होती है वो पावर में जा सकती है, तो हम पावर में हम भेज लेते हैं उसको। अब देखो इसको आगे कैसे करेंगे, अब हम यही वाला रूल हम लगाएंगे। यहाँ पे क्या था इस रूल में, इन दोनों में ये रूल लगाएंगे पहले हम, राइट। तो ये रूल लगा लेते हैं, तो क्या बन जाएगा वो, log 3/64 प्लस log 8। पहले जितना छोटा बना सकते हो ना उतना छोटा बना लो। मैं करने को तो डायरेक्ट भी कर सकता था, दैट यहाँ पे इसको पावर को मतलब सॉल्व ना करके डायरेक्ट लिख देता, फिर भी कोई बात बढ़ती, सॉल्व तो करना ही पड़ता है, इसलिए हमने पहले एक्स्ट्रा स्टेप कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, ऐड कैसे होता है, एडिशन वाला रूल क्या होता है। एडिशन जब दो नंबर्स में होती है तो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है, log mn इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। तो सिमिलरली log mn है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, log 3/64 × 8, ये क्या बन गया हम पे, 8 8 64। सो आंसर क्या आ गया, log, इसका एक मतलब क्या था कि हमें आखिरी टर्म तक जाना है, आखिरी लेवल तक जाना है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया हो आपको। सॉरी थोड़ी सी स्क्रीन कट रही है, फिर भी बाय। ओ अभी मतलब मिलते हैं अगले क्वेश्चन जो है, आप अपना लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लेना। आप मुझे DM कर देना इंस्टाग्राम पे, या कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आपको और क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए कि और क्वेश्चंस मैं कराऊँ, तो वो भी बता देना, मैं वो भी करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, जब आप कमेंट करोगे मैं तब एक्स्ट्रा वीडियो डाल दूंगा। और अगर ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा वीडियो डल चुकी है
आपने बहुत देर बाद देखी है, एक्स्ट्रा वीडियो डल चुकी है इसके क्वेश्चंस की, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, राइट। तो मतलब अगर आपने काफ़ी टाइम बाद वो वीडियो देखी है और आप तब कमेंट करोगे मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना या डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, तब तक क्या पता आई चुकी हो। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना आज का, इसके बाद हम मिलेंगे बाद में, मतलब और किसी चैप्टर के साथ। तो ये क्वेश्चन है दैट यहाँ हमें प्रूव करना है दैट log 11/5 प्लस log 14/3 माइनस log 22/15 इज इक्वल्स टू व्हाट, log 7। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो सिंपली हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ले लेते हैं, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, अभी कराया हमने सेम। इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, log 11/5 log 11.14/3 माइनस log 22/15, राइट, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, एक सेकेंड, log, इसको ना मैं एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, log मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 5 3 ज़ा 15 एंड 11 14 ज़ा 154 माइनस log 22/15। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, माइनस में था तो दैट 154 अपॉन 15 अपॉन में 22/15, 15 से 15 गया, राइट, एंड 22 7 ज़ा 154, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, log 7। ये होगा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी। अच्छा, PMI का चैप्टर भी चल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4, मतलब क्लास 11 का। उस पर भी आप प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, वहाँ जाके भी अगर आप विजिट करना चाहो तो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।